आज मैं आपको 9th क्लास का ये थर्ड लेसन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। ये मैं आपको लेसन कराने वाला हूँ। ये सीबीएसई का लेसन है, एनसीईआरटी बुक्स का। तो 10 से 15 मिनट का लगभग पूरा ये होगा और आप थर्ड लेसन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप बस वीडियो को पूरा देखना। आपको चैनल का नाम है MIT क्लासेज बाय आशुतोष सर। आप इसको यूट्यूब में सर्च करें और ये वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं भी आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3.1 और 3.2 में आपको कराऊंगा और 2 एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले बच्चों समझिए कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपस में तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। हिंदी में बोलेंगे एक्स अक्ष, इसे बोलेंगे वाई अक्ष। वाई अक्ष जो एक्स एक्सिस होगा इसका ये नेगेटिव साइड होगा और ये पॉजिटिव साइड होगा, और जो वाई एक्सिस होगा उसका ये नेगेटिव साइड होगा और ये पॉजिटिव साइड होगा। मतलब ये एक लाइन है और रेड वाली दूसरी लाइन है। रेड वाली एक्स एक्सिस है और ब्लू वाली वाई एक्सिस है। इसमें आपको और जानना है थोड़ा सा कि जब दो लाइन आपस में काटेगी आपको एरो बनाना है चारों तरफ और इसे बोलना है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। हिंदी में बोलेंगे। अंग्रेजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा जब दो लाइन आपस में काटेंगे। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अंग्रेजी में समझ पा रहे हैं आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब इतने जगह को बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट की कुछ खासियत होती है। जैसे कि खासियत क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये जो है ब्लू, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो एरो बनाना कंपलसरी है, आपको बनाना पड़ेगा। और ये हो गया -1 -2, यहाँ 0 होता है, 0 0 बीच में होता है, दोनों तरफ का 0। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब मान लीजिए मुझे एक पॉइंट दिखाना है 4 और 3, तो हमें x पर 4 ढूंढना होगा और y पर 3 ढूंढना होगा। ये x की लाइन है और ये y की लाइन है। तो x पे प्लस का 4 ना, तो प्लस का 4 तो इस तरफ है, ये 4 यहां से ढूंढेंगे और 3 यहां से ढूंढेंगे और इसका नाम हो गया 4 और 3। अगर हमें -4 3 ढूंढना होता तो हम पहले x पे ढूंढेंगे, हमेशा पहले इस रेड लाइन पे ढूंढेंगे। तो -4 ये हो गया -4 और 3 और ये हो गया हमारा 3, तो इस तरफ हो गया। अगर मान लीजिए दोनों ही माइनस हुआ तो ये रहा -4 और ये रहा -3, तो -4 और माइनस। अगर हमें एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो x माइनस है, x माइनस है, लेकिन y तो प्लस है तो ये ऊपर चला जाएगा। x का माइनस ये रहा और y का प्लस ये रहा। अगर मान लीजिए हमें x प्लस है और y का माइनस है, x पहला वाला x होता है बच्चों, तो x माइनस है तो ये वाला हिस्सा x का है, x प्लस है, ये रहा x प्लस x का 4 और y का लेना हमको -3, तो y का -3। इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट जाता है। अभी आपको ढूंढना पड़ रहा है। आप याद रखिए अगर दोनों ही प्लस हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और दोनों ही माइनस हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर दोनों ही माइनस है तो ये कंफर्म ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, और ये दोनों ही प्लस है तो कंफर्म है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। उसी तरीके से अगर पहला वाला माइनस है और दूसरा वाला प्लस है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और पहला प्लस है और दूसरा माइनस है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। आप देखते ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए ये पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। कोई भी पॉइंट जैसे -5 और 6 लिया, पहला माइनस दूसरा प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, ये मैंने 6 -2 लिया तो पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से क्वाड्रेंट हम लोग डिसाइड करते हैं। कुछ बात थोड़ा सा और जानेंगे बच्चों। कई बार बच्चे सोचते हैं इसका यूज क्या है, तो आप जानते हैं जैसे हमारा ये मान लीजिए अर्थ है तो इस पर बहुत सी रेखाएं होती हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि आप जानते हैं इनमें
कि जो ये रेखाएं हैं बच्चों, ये इन्हीं रेखाओं के अनुसार पूरे 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 वर्ल्ड में जीपीएस सिस्टम काम करता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है उसका, इधर से जाएंगे तो किस दूरी पे है, उधर से आएंगे तो किस दूरी पर है। तो वही आपको बहुत बेसिक लेवल में 9th क्लास में सिखाया जा रहा है, आपने 8th में भी सीखा था इसे। थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। आप किस संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर तरफ बराबर हुई, कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पॉइंट दिखाता हूँ आपको, ये रहा 3 और 1। तो आप जानते हैं पहला वाला एक्स एक्सिस का है ये, और दूसरा वाला वाई एक्सिस का है। पहला वाला एक्स एक्सिस का है, दूसरा वाला वाई एक्सिस का है। तो जो वाई एक्सिस है बच्चों, उसे हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और जो एक्स एक्सिस है इसे बोलते हैं एब्सिसा। तो ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। तो वाई एक्सिस का मतलब ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस का मतलब एब्सिसा। आपको याद रखने में आसानी हो तो याद रखना, ए पहले आता है और ओ तो बाद में आएगा। ए फॉर एब्सिसा होता है तो एक्स एक्सिस वाला एब्सिसा हो गया, ओ बाद में आता है इसलिए वह ऑर्डिनेट हो गया वाई एक्सिस वाला। या मेरे एक स्टूडेंट उसका नाम है जॉय, तो जॉय के नाम में देखिए आप ओ फॉर ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट वाई एक्सिस वाले को बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने -2 और -3 और -2 एक पॉइंट हो गया। अब मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट का नाम ए है, आप मुझे बताइए कि इसमें एब्सिसा कितना है। तो एब्सिसा का मतलब है कि आपको पहला वाला हिस्सा बताना पड़ेगा। आप बताओगे सर एब्सिसा -3 है इसका। मैं आपसे पूछूं ऑर्डिनेट कितना है, तो आप बोलोगे -2 है। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। बाकी बेसिक्स तो आप अपने स्कूल वगैरह में भी आपने पढ़ लिया होगा। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आएगा तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे, ओके, ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिले। 3.1 में बच्चों बेसिकली कुछ करना नहीं है, ये पेपर में लगभग ना के बराबर आता है। फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये कह रहा है मान लीजिए टेबल पे एक लैंप है, तो आप उसे कैसे डिनोट करेंगे। तो वही आप एक आइडिया बना लीजिए कि भाई टेबल पे एक लैंप है, तो वो मान लीजिए अगर 5 मीटर का 2 मीटर का टेबल है, या फिट में कहिए कि 5 फीट का टेबल इधर से है, 3 फीट का टेबल इधर से है, इधर से 5 फीट लेंथ में, ब्रेथ में 2 फीट है, वहां मेरा वो रखा हुआ है, इधर से 3 फीट उधर से 2 फीट। इस तरीके से हम उसको डिनोट कर सकते हैं कि वो कहाँ रखा हुआ है। जैसे अंधे व्यक्ति, हमने बादशाह मूवी देखी होगी, उसमें वो बोलता है 4 कदम पर इधर, 2 कदम इधर, हम 4 कदम इधर चलेंगे राइट, 2 कदम लेफ्ट चलेंगे, अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही हम आइडिया से बताएंगे। 2 रोड आपस में काट रही हैं, तो उसमें जो गलियां बनेगी ईस्ट वेस्ट में, वहां आपको अपना घर बताना है कि मान लीजिए आपका घर किधर है, तो लेफ्ट राइट से, नॉर्थ वेस्ट से। ये पेपर में नहीं आता बेसिकली, इसको हम लोग उतना गौर भी नहीं करेंगे। एक हिंट बता दिया मैंने आपको। 3.2 ये पेपर में आता है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रॉन डिटरमाइंड पोजीशन कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो बच्चे ग्राफ होता है इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो कह रहा है इन लाइन को क्या बोलते हैं, तो आप जानते हैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस इसके जवाब में लिख देना है और वाई एक्सिस लिख देना है। हिंदी में लिख देंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। कह रहे सारे पार्ट्स के नाम बताओ। तो मैंने आपको बता दिया है कि बच्चों इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इसे चित्र बना देना और चारों क्वाड्रेंट के नाम आप उसमें लिख देना। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट। दोनों पॉइंट जहां काटती है उसे बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं बच्चों से, और हिंदी में उसे बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। इसका आंसर है मूल बिंदु, ओरिजिन। इसका आंसर है वही फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें लिख दोगे आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पहला आंसर आपका हो गया 3.2 का। 3.1 में कुछ करना नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन, आप ये डायग्राम आपके बुक में मिलेगा बच्चों, बुक का क्वेश्चन है, और इसमें कि बताइए कि कोऑर्डिनेट बी कहां पर है, उसका क्या नाम है। तो हम बी ढूंढेंगे, बी ढूंढेंगे, आप मेरी मदद कीजिए बी ढूंढने में।
ये रही बी। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर है। इसका नाम क्या, -5 and 2। इसका आंसर हो गया -5 and 2। इसका सी कोऑर्डिनेट बताना है। सी कोऑर्डिनेट बच्चों, सी देखिए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा सी। तो पहले हम हमेशा इसी लाइन का देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं इधर का 5 आ गया, इधर का -5 आ गया। इसका आंसर हो गया 5 and -5। थर्ड क्वेश्चन है कि -3 -5 से हम कौन सा पॉइंट हमें मिलता है। तो देखिए आप -3 पहले इसी पे ढूंढेंगे यहाँ पे। तो -3 ये रहा और -5 ये रहा, इससे हमें ई मिलता है। इसका जवाब हो गया बच्चों ई। अगला है 2 और -4 से हमें क्या मिलेगा। 2 और -4 से आप देख सकते हैं कि पहले हमें 2 ढूंढना है। तो पहले हमें 2, ये रहा 2, और हमें नेगेटिव में -4, तो दूसरी लाइन में नेगेटिव -4 इधर होगा। तो ये रहा जी। 2 ढूंढना था, इस लाइन पे ढूंढना है 2 एक्स पे। 2 पॉजिटिव है तो हमें इस तरफ ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लिया 2। और दूसरा वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव इस लाइन में नेगेटिव नीचे होता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो गया, जी। तो आप समझ गए इसका आंसर हमें लिखना है बच्चों जी। जी अब कह रहा है डी पॉइंट कहाँ है ढूंढो। डी डी ये रहा डी। इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, इधर से 6 गया है 6, उधर से 2, और इसका हमें बताना है एब्सिसा। एब्सिसा मैंने बताया था पहले वाले को एब्सिसा बोलते हैं, यानी एक्स वाले को। इसका एब्सिसा कितना है बच्चों, 6। हो गया आंसर, बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट बताना है आपको एच का। एच कहाँ ढूंढिए, एच एच ये रहा एच। तो एच पॉइंट क्या है बच्चों, -5 और -3। और ऑर्डिनेट मैंने बताया था बाद वाले को बोलते हैं। तो बाद वाला क्या है बच्चों, -3 है। हिंदी में कोटि और भुज कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप, कोटि और भुज। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल का कोऑर्डिनेट बताना है हमें। एल है कहाँ बच्चों, एल 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 देख सकते हैं आप। एल ढूंढिए कहाँ है, एल एल तो कहीं हमें दिख नहीं रहा। सी है, डी है, बी है, एच है, ई है, जी है, सी है, ये रहा एम। एल कहाँ है, ये रहा एल सर, नहीं। चलिए किसी जगह पे पॉइंट होगा एल तो उसे ढूंढ सकते हैं, कहीं भी दे देगा तो बता देना आपको। एम का पॉइंट बताना हमें। तो एम देखिए, एम यहाँ पे हमें 2 पॉइंट लिखना है, बहुत अच्छे से समझना। पहले एक्स का फिर वाई का। तो एम पर हमें एक्स का तो बच्चों -3 दिख रहा है, तो एक्स जगह पे -3 बिठा दो। लेकिन वाई का कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि ये ऊपर उठा ही नहीं है, तो वाई का 0। उसी तरीके से एल वाई एक्सिस पे होना चाहिए, शायद ये मैंने पूरा पिक नहीं लिया। चलिए मान लेते हैं एल यहाँ है थोड़ी देर के लिए, तब क्या होगा। तो देखिए अगर एल का पॉइंट हमें बनाना होगा बच्चों, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। आप देखिए वाई की लाइन पे -2 तो दिख रहा है, लेकिन एक्स नहीं दिख रहा। तो एक्स क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो चीज है ये आप समझ बैठे हैं। जैसे मान लीजिए अगर अगर हमें जैसे एक पॉइंट और ले लेते हैं, इसका नाम है आर, हमें इसका पॉइंट बताना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स और वाई, 2 पॉइंट हमारा जानते हैं। तो देखिए एक्स पर तो एक्स पे 3 दिख रहा है, यहाँ लिख देंगे 3, और वाई का कुछ नहीं दिख रहा तो वाई क्या कर देंगे, 0। उसी प्रकार से अगर हमें ये वाला पॉइंट दिखाना है, मान लीजिए इसका पॉइंट रख लेते हैं हम लोग एन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ये रहा एक्स और ये रहा वाई। तो आप देख सकते हैं वाई का तो 1 है, लेकिन एक्स का कुछ भी नहीं है तो 0। इतना ही है इसमें। तो थर्ड लेसन इतना ही है बच्चों, और कुछ है नहीं। आपको मैं दिखा देता हूँ सीबीएसई वाला जो साइट है, वहां भी देख लीजिए आप। ये रहा 3.1 आप देख सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक पल को ओरिजिन सेंटर वाले पॉइंट को बोलते हैं। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाला पॉजिटिव वाई का एक्सिस हो गया बच्चों, और नीचे वाला वाई का नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं, उतना कठिन नहीं है। देखिए आप ये ऑर्डिनेट बता रहा है,
कि जो y एक्सिस के साथ होता है वो ऑर्डिनेट होता है, मैंने वही बताया आपको, और जो x एक्सिस के साथ होता है वो एब्सिसा होता है। आप एग्जाम्पल ही बना सकते हैं। इस b का पॉइंट क्या होगा बताइए सोच के, b का पॉइंट क्या होगा? इस b का पॉइंट होगा, इस b का पॉइंट क्या होगा आप बता सकते हैं? इधर से 4 गया, उधर से 3 आया, तो 4 3। ऐसे इस m का पॉइंट क्या होगा? इधर से -3 गया, उधर से 4 आया, -3 4। इस तरीके से बहुत आसान है बच्चों, आप इसको थर्ड लेसन को पूरा समझ सकते हैं आप, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। ये पूछ रहा है कि बताइए आप कि B कहाँ है? B, तो B जो होगा, देखिए पहला वाला तो 0 है, x पर तो कुछ ध्यान नहीं देना, y का 3 ले लेना हमें, ये रहा y का 3। कह रहा यहाँ क्यों है? क्योंकि x एक्सिस जो हमारा 0 है, इसीलिए ये y लाइन पे है। हम बोलेंगे बिकॉज x एक्सिस आर 0, है ना, x एक्सिस 0 है, इसीलिए वो हमारा दूसरा y3 हो गया। Since every point on the x axis has no distance from x axis, इसलिए वो y पर ही रहेगा। इस तरीके से x से कोई डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो y का डिस्टेंस दिया तो y पर रहेगा। देखिए यहाँ पर x से डिस्टेंस दिया है और y से डिस्टेंस दिया ही नहीं, इसका मतलब ये x पर ही रहेगा, y पर जाएगा ही नहीं। x का -5 जहां मिले वहां आप इसको दिखा दीजिए, -5 और 0। इस तरीके से पेपर में आ सकता है एक आध क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको बच्चों थर्ड लेसन करा दिया, इसमें और कुछ है नहीं। 3.1 3.2 था और मैंने आपको दोनों ही आपको करा दिया है। इसके अलावा आपको 3.3 है, इसमें आपको कुछ नहीं, बेसिकली ये ऐसे आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद आपको इस पॉइंट को बता देना ये पॉइंट होएगा कहाँ, किस जगह लगेगा पॉइंट। ये जैसे आप इसको बना लीजिए पहले 1 2 3 4 5 ऐसे करके ना, 2 3 प्रॉपर ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे वाला -1 -2 -3 -4 -5। एक कह रहा -2 और 4 दिखाओ, दिखा देना, -2 और 4 आ तो गया। 3 और -1 दिखाओ, x का 3 और y का -1 नीचे आ जाएगा, ऐसे करके। वैसे नीचे वाला इसके लिए अलग से आप बॉक्स ऐसा बना लीजिए और इसको दिखा दीजिए। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कह रहा x का -2 होना चाहिए, लो जी, और y का 8 तक बना लेना इसको, और y का 8 तो क्या, x का -1 और y का 7, x का -1 और y का 7 लो, यहीं पर आ जाएगा 7 के आसपास। x का 0 है, x पर ध्यान ही मत दो, y का ले लो 1.25 माइनस का, तो y का ये रहा माइनस का 1 से थोड़ा ज्यादा, ये लो 1 से थोड़ा ज्यादा ले लो, और 0 है तो इसी डंडे पर होगा, जब भी 0 होगा तो इस एक्सिस पर ही लिखोगे आप, तो लिख दो यहाँ पे 0 - 1.25। चैप्टर आपका पूरा होता है। इसे आप लोग दोबारा एक बार वीडियो देख लेंगे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मुझे उम्मीद है कि उतना कठिन नहीं है चैप्टर ये, फिर भी अगर आपको दिक्कत है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। फिर वही वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन फ्रेंड्स को शेयर करना आप कर भी सकते हैं। थैंक यू।